बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो आइए हिंदी व्याकरण में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जिसे होमोनिम्स भी कहते हैं। तो क्या होते हैं ये इस पार्ट में हम जानने वाले हैं। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो देखने, पढ़ने और सुनने में बहुत कुछ एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन शब्दों को समश्रुति भिन्नार्थक अथवा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे बाघ बाघ, धरा धारा। ध्यान दीजिए, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द सुनने में भले ही एक जैसे लगते हैं, किंतु इनकी वर्तनी में अंतर अवश्य होता है। मतलब ये बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन लिखने में और इनकी वर्तनी में और इनके अर्थ में भी काफ़ी अंतर होता है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द उच्चारण दोष के कारण सुनने में एक जैसे लगते हैं। यदि इनका उच्चारण शुद्ध रूप से किया जाए तो इनका उच्चारण भी एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो हमें इनके उच्चारण में भी ध्यान देना होता है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, तो आइए बच्चों इनको जान लेते हैं। जैसे कि अवधि, समय सीमा और अवधि एक भाषा है। अली भंवरा और अली यानी कि सखी। अनल आग और अनिल वायु कहलाती है। अचार खाने की वस्तु और आचार हमारे आचरण कहलाते हैं। अन्न यानी कि अनाज और अन्य दूसरा। आदि यानी कि वगैरह और आदि अभ्यस्त। अवलंब यानी कि सहारा और आदि अभ्यस्त कहलाते हैं। उपयुक्त ठीक, उचित। उपयुक्त यानी कि ऊपर कहा गया। उपेक्षा यानी कि अनादर, अपेक्षा तुलना में। उदार यानी कि विशाल हृदय और उधार यानी कि बिना पैसे दिए। कुल यानी कि वंश और कूल यानी कि किनारा। कर्म यानी कि कार्य और क्रम यानी कि सिलसिला। ग्रह यानी कि नक्षत्र और ग्रह यानी कि घर। गदा एक हथियार और गधा एक पशु। गत यानी कि बीता हुआ और गति यानी कि चाल। चिर यानी कि बहुत समय और चीर यानी कि जो वस्त्र होता है। चरम यानी कि अंतिम और चर्म यानी कि चमड़ा। चालक जो गाड़ी चलाने वाला होता है और चालाक जिसे हम चतुर कहते हैं कि ये बहुत चालाक है। जलद यानी कि बादल और जलज यानी कि कमल, तो दोनों में अंतर है। जरा यानी कि बुढ़ापा और जरा यानी कि थोड़ा सा। जवान युवा, जबान जीभ। तरंग यानी कि लहर और तुरंग यानी कि घोड़ा। दिन यानी कि दिवस और दीन होता है गरीब। दिशा यानी कि तरफ और दशा होती है अवस्था। द्रव यानी कि तरल पदार्थ और द्रव्य यानी कि धन। धरा यानी कि धरती, धारा पानी का प्रवाह। नियत निश्चित और नियत होता है इरादा। नीड़ होता है घोंसला और नीर होता है पानी। निधन यानी कि मृत्यु और निर्धन यानी कि गरीब। प्रमाण सबूत। प्रणाम नमस्कार। परिमाण यानी कि मात्रा और परिणाम यानी कि नतीजा। प्रसाद यानी कि कृपा और प्रासाद यानी कि महल। पढ़ना गिरना, लेट जाना। पढ़ना पढ़ने की क्रिया। प्रदान देना, प्रधान मुखिया। बाघ होता है उपवन और बाघ होता है एक जंगली पशु। बार होता है दफा और वार होता है चोट प्रहार। भवन यानी कि इमारत घर और भुवन संसार। मत यानी कि राय नहीं, मति बुद्धि। मात्र केवल, मात्र यानी कि माता। मूल यानी कि जड़ और मूल्य यानी कि कीमत। योग यानी कि जोड़ और योग्य यानी कि लायक। राज शासन, राज रहस्य। शस्त्र यानी कि हथियार और शास्त्र होते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ। शाम यानी कि संध्या और श्याम होता है काला। सुत यानी कि बेटा और सूत होता है धागा सारथी। हंस यानी कि हंसना और हंस एक पक्षी है। हरि यानी कि विष्णु। हरी हरे रंग की। सम्मान यानी कि आदर और समान होता है बराबर। हार यानी कि पराजय माला और हाड़ होता है हड्डी। हाल दशा और हॉल होता है बड़ा कमरा। हमने सीखा देखने सुनने में बहुत कुछ एक जैसे किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा ये अभ्यास के द्वारा जान लेते हैं। शब्दों के सही अर्थ के सामने सही का चिन्ह लगाइए। द्रव्य, अब द्रव्य क्या होता है, धन होता है या तरल पदार्थ होता है, तो द्रव्य जो होता है ये तरल पदार्थ होता है। इसी प्रकार से आप बाकी शब्द को उनके सही अर्थ के सामने टिक लगा करके पूर्ण करेंगे। अगला है कोष्ठक में लिखे गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए।
ग्रहण के कारण मंदिर के डैश जल्दी बंद हो गए। तो क्या बंद हो गए? कपट बंद हो गए या कपाट बंद हो गए? तो कपाट द्वार होता है, तो हम यहाँ पे कपाट लिखेंगे। और पूर्ण करेंगे कैसे? ग्रहण के कारण मंदिर के कपाट जल्दी बंद हो गए। इसी प्रकार से बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। इन शब्द युग्मों के अर्थ लिखिए। अब यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, इनके आपको अर्थ लिखने हैं, जैसे कि अली, अली। ठीक है। योग, योग्य। योग होता है जोड़ और योग्य होता है किसी चीज के लायक। निम्नलिखित शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। अब क्रम क्या होता है? कर्म होता है आपके काम, और क्रम क्या होता है? एक किसी भी चीज का सिलसिला, कि इस क्रम में इसे लगाया जाए, सीक्वेंस भी जिसे हम कहते हैं। आओ करके देखिए, शब्दों के सही अर्थ के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अब दशा, दशा क्या होती है? हालत होती है या तरफ होती है? तो दशा जो होती है हालत होती है, दिशा होती है तरफ। ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी के शब्द पढ़ेंगे और जो उसका सही अर्थ है उसी पे आप सही का निशान लगाएंगे। ज्ञान परक दिए गए चित्रों के लिए सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द खोजिए। अब यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं, इनके लिए आपको सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला घर है, इसे हम ग्रह कहते हैं, और दूसरे ये क्या है? ये हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी के जो चित्र दिए गए इनके नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।